Hello everyone, welcome back to the another video of this channel. So as from the thumbnail you guys got to know what this video is all about. तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपने फर्स्ट इंडिगो कैबिन क्रू वॉक इन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। इसमें मैं हर चीज़ बताऊँगी, मैं वेन्यू पे कब पहुँची, हमारा इंटरव्यू कैसे स्टार्ट हुआ और मैं सेलेक्ट हुई या नहीं, ये आपको मेरे वीडियो के एंड में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू बिगिन विथ व्हेन आई रीच द वेन्यू। सो पहले जो था वो इंडिगो के पोर्टल पर दिखा रहा था कि हमारा इंटरव्यू का टाइम 8 to 12 है। वो हमारा विजिटिंग टाइम था, उस टाइम तक हम वहाँ पे जा सकते हैं। बट जब मैंने इंटरव्यू से एक दिन पहले रात में चेक किया तो वो चेंज हो के 11 से आई गेस 12 या 1 बजे के अराउंड हो गया कि हम इतने बजे तक वहाँ पे जा सकते हैं वेन्यू पे। और हाँ, मेरा इंटरव्यू था जलंधर में द इम्पेरियल स्वीट्स होटल में। ओके, जो कि वसंत विहार में पड़ता है। तो जो लोग जलंधर से होंगे उन्हें ये पता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहुंच गई थी वेन्यू पे 10 बजे के अराउंड और मैं लॉबी में नीचे बैठी हुई थी। वहाँ देख के तो नहीं लग रहा था कि मुझे इतनी सारी लड़कियाँ आई होंगी। बट जब मैं 10:30 के अराउंड सेकेंड फ्लोर पे गई जहाँ इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा था, वहाँ जाके मैंने देखा ऑलमोस्ट सारी सीट फुल हो चुकी थी, जो भी हम कैंडिडेट्स के लिए लगाए गए थे वेटिंग एरिया में, जहाँ पे ये हमारा सीवी सबमिट होना था। तो वहाँ पे अराउंड ऑलमोस्ट 70 और यू कैन से 70 प्लस कैंडिडेट्स आए हुए थे। आई नो ये हम जो सुनते आए हैं कि बहुत सारे वेन्यू में 200 प्लस 500 600 के अराउंड कैंडिडेट्स होते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही कम थे, अराउंड 70 के थे। हमारा इंटरव्यू 11 बजे स्टार्ट होने का था, बट HR बहुत ज़्यादा लेट आया, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आधा घंटा बस लेट आई थी। तो हमारा इंटरव्यू मेनली 11:30 से स्टार्ट हुआ था। बट सबसे वियर्ड चीज़ यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था। जैसे कि हम सुनते हैं ना, हर इंटरव्यू में पहले आपका CV सबमिट होता है, फिर आपको टोकन नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। 11:35 के अराउंड हमारी HR आई। वो आई, उन्होंने हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शंस दिए, हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप लोग प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हो और सारा डॉक्यूमेंट है आपके पास, देन आप लोग 5-5 का ग्रुप खुद से बनाओ और मेरे साइड वाले कैबिन में आते जाओ इंटरव्यू के लिए। तो मैं 1 बाय 1 5-5 ग्रुप के गर्ल का इंटरव्यू लूँगी और हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो फिर इसके बाद सारे लोगों ने 5-5 का एक ग्रुप बनाया और तब हम 1 बाय 1 उनके पास जाने लगे। तो फिर मेरा टर्न मैं थोड़ा लेट गई थी। आप ऐसा कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 5 to 6 गर्ल्स का ग्रुप जो है वो इंटरव्यू देने जा चुका था और मेरा ग्रुप थोड़ा लेट गया था, क्योंकि हम लोग थोड़े से डरे हुए थे, मेनली मेरे ग्रुप के मेंबर्स और मैं भी स्पेशली, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम वॉक इन इंटरव्यू था और मैं पहले ही रिजेक्ट हो चुकी हूँ ऑनलाइन वाले में। तो थोड़ा डर तो नॉर्मल सा है। तो हम थोड़े से डरे भी हुए थे, थोड़े से नर्वस भी थे। तो हम वेट कर रहे थे कैसा सिलेक्शन प्रोसेस जा रहा है, कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। बट सीरियसली मेरे ग्रुप से पहले सिर्फ 4 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी। इतने सारे बच्चे गए थे, उसमें से लिटरली 4 सेलेक्ट हुई थी और हमारे तो डर के मारे हाथ काफ़ी, पता नहीं क्या होने वाला है। फिर उसके बाद जब हमारा टर्न आया तो मैं जिस ग्रुप के साथ जाने वाली थी वो थोड़े साइड में खड़े थे, बट मेरे से पहले जो ग्रुप गया था उसमें आई गेस सिर्फ 3 लड़कियां थी। तो मैम ने बोला कि मुझे एक और लड़की की ज़रूरत है, तो अगर किसी को इंटरव्यू देना है अभी इस ग्रुप के साथ तो आगे आ जाओ। तो फिर मैंने अपने ग्रुप वालों से पूछा कि मैं चली जाऊँ उसमें, तो उन्होंने बोला हाँ, अगर आपको जाना है तो आप जाओ। तो फिर मैं मेरे ग्रुप से पहले वाले ग्रुप के साथ मैं इंटरव्यू देने चली गई। देन फिर हम लोग अंदर जाके बैठे एंड एक ही HR थी मेनली, तो उस टाइम तक तो एक ही HR थी। तो वो पहले इंस्ट्रक्शन दे के फिर अंदर आई बैठी, फिर तब तक वो दूसरे ग्रुप का इंटरव्यू ले रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बोला ऐसे इशारे के साथ कि आप लोग भी अपना आप लोग भी अपना CV यहाँ टेबल पे रख दो। तो हम लोगों ने 1 बाय 1 अपना CV रखा एंड फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। सबसे मेनली 3-3 क्वेश्चन पूछा और उन्होंने किसी से कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं किया। LRGT था, बट उन्होंने किसी से कोई भी क्वेश्चन ऐसे, मैंने सुना है पहले भी कि वो एक ही क्वेश्चन ग्रुप ऑफ गर्ल्स से पूछते हैं, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स से, और उसी का आंसर सारे गर्ल्स को देना होता है 1 बाय 1। बट यहाँ पे मैम ने सबसे 3-3 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे। ही वॉज सीरियसली सो गुड, क्योंकि मेरे बगल में एक लड़की थी, वो ज़्यादा आंसर्स नहीं कर रही थी, वो एकदम थोड़ा थोड़ा आंसर कर ले। जैसे मैम बोल रही थी हु यू लव the most in your family, so she was like I love my mother and I can do anything for her, एंड आफ्टर दैट वो शांत हो जा रही थी, उसके फर्दर कोई आंसर नहीं कर रही थी। तो मैम फिर भी इंसिस्ट कर रही थी से समथिंग मोर, से समथिंग मोर। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी कि व्हाट डू यू लाइक सो मच इन योर मदर, व्हाई यू अप्रिशिएट हर सो मच। तो इवन दो उसके बाद भी वो बस इतना इतना आंसर करते, बोलते दैट्स ओके मैम,
आई डोंट नो, लाइक इतना ही हो गया, इसके आगे मैं आंसर नहीं दे रही थी। आई मीन नहीं दूंगी क्या होता है भाई, इसके आगे वो आंसर नहीं दे रही थी, वो शांत हो जा रही थी। तो फिर भी मैम ने ट्राई किया, फिर ऐसे करके उससे तो 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, फिर भी उसने प्रॉपर आंसर नहीं किया। तो फिर मैम दूसरे गर्ल पे मूव ऑन हो गई। फिर उससे भी नॉर्मली 3 क्वेश्चन पूछा, फिर उसने जितने आंसर दिए ओके बोल के, फिर मेरा टर्न आया मेरे ग्रुप में सबसे लास्ट। उसके बाद उन्होंने मेरे से भी 3 क्वेश्चन पूछा, वो भी मेरे सीवी से ही पूछा, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा, एकदम सीवी से टू द पॉइंट फोकस, मतलब जिसके आंसर्स आपके दिमाग में डायरेक्ट होंगे और आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा, वैसा क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ योर हॉबी। अगर तुम्हें अपने हॉबी में से कोई भी हॉबी एज एन प्रोफेशन चूज करना होगा तो तुम क्या करोगी, और अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मेरा हॉबी था उसके अकॉर्डिंग मैं अभी क्या कर रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन था मेरा। वैसे अगर आपको डिटेल में हर ग्राउंड के क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं वो आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट कर देना मुझे पहले, ओके, ताकि मुझे पता हो कि आपको आपके लिए मुझे और भी वीडियोस बनानी है। मैं पता नहीं आज कुछ ज़्यादा फंबल हो रही हूँ। चलो फिर ऐसे हुआ ये, फिर मैम ने मेरे से 3 क्वेश्चन पूछा। 3 क्वेश्चन पूछने के बाद फिर मैम ने मेरा नाम लिया और मुझे बोला कि आप रुको और आप अपना स्टॉकिंग रिमूव करके आओ, क्योंकि इसके बाद आपको मेडिकल के लिए जाना है। तो मैं तो खुश हो गई कि वाह, मैं थोड़ी देर की थोड़ी सी ब्लैंक थी। फिर मैम ने दोबारा बोला अंजलि गो एंड रिमूव योर स्टॉकिंग्स। तो फिर मैं गई वॉशरूम में, अपना स्टॉकिंग रिमूव करके आई और मैं पीछे खड़ी हो गई, क्योंकि मैं बाकी ग्रुप का इंटरव्यू ले रही थी उस टाइम, तो मैं थोड़ा पीछे खड़ी हो गई। तो फिर मैम ने मुझे ऐसे इशारे करके बुलाया, फिर मैं गई मैम के पास। मैम ने मुझे मेरा सीवी दिया, अपना नहीं मेरा सीवी दिया मुझे, और बोला कि आप मेडिकल के लिए साइड वाले रूम में चले जाओ। फिर मैं मेडिकल के लिए चली गई साइड वाले रूम में। वहाँ पे भी बहुत लोगों के हो रहे थे, और जो कम्युनिकेशन राउंड था ना, वो भी सेम रूम में ही हो रहा था। लैपटॉप एक दूसरे कोने पे रखा हुआ था, जहाँ पे कि हमारा कम्युनिकेशन राउंड हो रहा था। तो फिर उसके बाद मैं गई अपनी मेडिकल के लिए। मेडिकल में उन्होंने सबसे पहले मेरा हाइट चेक किया, फिर वेट चेक किया, उन्होंने बीएमआई कैलकुलेट किया। ये भी वो मतलब जो भी अपनी आंखों से उस टाइम उन्हें जो दिख रहा है स्कार, वो तो मेंशन कर देते हैं, प्लस आपका स्किन कलर भी मेंशन करते हैं वो। ये मैंने कहीं सुना नहीं था, बट मैंने अपने इंटरव्यू राउंड में तो देखा, वो मेंशन करते हैं स्कार्स के साथ साथ। फिर आपकी आई साइट चेक होती है, फिर उसके बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। फिर वो प्रॉपरली लाइक मुझे एक स्कार था यहाँ, जिसकी वजह से मैं बहुत डरी रहती हूँ सेकंड राउंड के लिए हमेशा से। तो ये तो फर्स्ट टाइम था, तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। बट उन्होंने लाइट में ले जाके ऐसे चेक किया, 2 महीनों से कंसील किया हुआ था अच्छे से। तो उन्होंने फिर मेरा सेकंड राउंड पूरा प्रोसीड किया। सारा कुछ होने के बाद उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, जिसमें कि जैसा अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरे होगे इंडिगो का, तो आपको पता होगा कि वो मेडिकल्स में क्या क्या पूछता है, आपको येस एंड नो में आंसर करना होता है। तो वो आपको फॉर्म भरना होता है, तो साइन वाइन करो, सारा डिटेल्स फिल कर दो फॉर्म पे, एंड देन उसके बाद मैम वो आपसे फॉर्म ले लेती हैं। एंड मैं थोड़ी डाउट में थी कि मेरा सेकंड राउंड क्लियर होगा या नहीं, बट मैम ने उसी टाइम मुझे रिजल्ट बता दिया कि आपका सेकंड राउंड क्लियर हो गया, आप थर्ड राउंड के लिए प्रोसीड कर जाओ। आई वाज सो हैप्पी दैट टाइम। लिटरली मुझे लगा नहीं था मेरा सेकंड राउंड इतनी जल्दी क्लियर होगा, बट वो क्लियर हो गया। फिर मैं थर्ड राउंड के लिए प्रोसीड किया, जो था हमारा कम्युनिकेशन राउंड में। हमारा वर्चुअल इंटरव्यू होता है, एक लैपटॉप होगा और वहाँ पे आपको बैठ के आपका इंटरव्यू देना होगा। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन एक HR होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो फिर उसके बाद मेरे से पहले 1-2 लड़की का हो रहा था, तो मैंने थोड़े बहुत सुन लिए थे कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा एक जनरल फॉर्मेट होगा या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे होंगे जैसा फर्स्ट राउंड में पूछा, बट ऐसा नहीं था। वो उन पर डिपेंड कर रहा था, उनके पास शायद आपकी CV होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछेंगे। मुझसे क्या पूछा था, मुझसे पूछा था व्हाट आर यू डूइंग करेंटली, एंड देन जब मैंने उन्हें बता दिया मैं क्या कर रही हूँ, तो उन्होंने पूछा और भी उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने कुछ टंग ट्विस्टर्स टाइप किए चैट बॉक्स में और मुझे बोला कि आप इसे प्रॉपरली रीड आउट करो। फिर मैंने 2 टंग ट्विस्टर्स भी रीड आउट किए। उसके बाद सर ने बोला ओके थैंक यू सो मच अंजलि, हैव अ ग्रेटफुल डे, एंड इफ एनी अदर कैंडिडेट इज ओवर देयर देन डू लेट देम नो टू ज्वाइन द मीटिंग एज सून एज पॉसिबल। सो मैंने सर को बोला हाँ सर अभी 2 कैंडिडेट्स और हैं। अच्छा हाँ, इस राउंड में सर ने मेरे से पूछा था कि आपको हिंदी आती है या नहीं। अगर आपको हिंदी आती है तो आप मुझे ये बताओ कि आप कभी दिल्ली आए हो या नहीं। अगर आए हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या था और आप क्यों आए थे, आपका पर्पस क्या था दिल्ली आने का। तो ये उन्होंने मेरे से हिंदी में पूछा। तो बेसिकली आप जो भी क्वेश्चन लिखोगे, याद करोगे या प्रैक्टिस करोगे, वो बस एक एज अ प्रैक्टिस ही रखना है, क्योंकि HR ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे कुछ बुकिश काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे या कुछ रिपीटेटिव पूछेंगे। वो जस्ट रैंडमली ऐसा कॉन्वर्सेशन जैसा होता है इंटरव्यू, वो आपसे रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो है जो हम फिगर आउट कर सकते हैं, जो आप प्रैक्टिस करोगे। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाट इज़ योर हॉबीज़, व्हाट डू यू लाइक टू डू, वाई एविएशन, वाई कैबिन क्रू, वाई इंडिगो, और
इसी सब से रिलेटेड पूछेंगे। गिव मी योर इंट्रोडक्शन इन हिंदी, ये सब क्वेश्चन तो बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन हिंदी इंग्लिश में ये सारा तो कर सकते हैं आप, पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली सीवी से होंगे, इसलिए सीवी में जो भी लिखो आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए सबके बारे में, हर सिचुएशन बेस के बारे में ना एक एक क्वेश्चन रेडी रखो, या खुद से प्रैक्टिस कर लिया करो कि अगर आपने किसी डिफिकल्टी में कैसे अपने कलीग को हेल्प किया है, या आपने जब डिफिकल्ट सिचुएशन फेस किया तो वहाँ पे आपने कैसे रिएक्ट किया। और या तो ऐसे क्वेश्चन जैसे कि अगर आपको ऐसे टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन चाहिए होंगे तो वो भी मुझे कमेंट कर देना, तो मैं फर्दर आपको बता दूंगी आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो एक पूरी आई थिंक 50 to 100 क्वेश्चंस का मैंने लिस्ट बना रखा था जो मैंने ऐसे नॉर्मली प्रिपेयर करके गया था, ताकि मुझे आइडिया हो कि अगर वैसा क्वेश्चन पूछा गया तो मैं क्या आंसर कर सकती हूँ। यहाँ तक तो हो गया। फिर मैं थर्ड राउंड के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा थर्ड राउंड भी क्लियर है, मुझे ऐसा एजम्पशन था। तो फिर मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड गए हुए थे, मैंने उन्हें भी बता दिया कि मेरा सेकंड राउंड क्लियर हो गया है, मैंने थर्ड राउंड भी दे दिया, वो भी ऑलमोस्ट क्लियर ही है। तो लाइक आई वॉज सो रिलैक्स एंड हैप्पी। उसके बाद मैंने अपने भाई को भी कॉल कर दिया, मैंने अपने मामा को कॉल कर दिया और सबको बता दिया। और उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद हमारा रिजल्ट आया, एंड होपफुली जो मैं एज्यूम कर रही थी वो सही हो गया, मेरा थर्ड राउंड भी क्लियर हो गया। एंड जितनी लड़कियाँ आई थी उस टाइम तक सिर्फ 13 लड़कियाँ बची थी। तो फिर मैम आई थी सबका सीवी लेके, मैम ने बोला कि मैं जिसका इसका नाम लूँगी वो रूम के बाहर एक क्यूब बना के खड़े हो जाना। तो फिर उसके बाद हमने वैसा ही किया, मैम ने एक एक करके सबका नाम लिया, मेरा भी नाम था, तो मैं भी तो खुश हो गई कि मेरा थर्ड राउंड, चलो फर्स्ट टाइम आई और मेरा थर्ड राउंड तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमें फोर्थ राउंड के लिए प्रोसीड करना था, तो उस टाइम एक और एचआर आए थे, वो मेल थे, बट वो उनके साथ भी हमारे जो फर्स्ट राउंड लिया था मैम ने, वो भी बैठी हुई थी, तो दोनों ने मिलकर हमारा लास्ट राउंड का इंटरव्यू लिया था। तो हम लोग फिर जाके रूम में बैठ गए और मैम जैसे जैसे नेम कॉल आउट करते जा रही थी, या जो कैंडिडेट का इंटरव्यू हो जा रहा था उनको बोल रहे थे कि आप इनको भेज दो, तो वो जाके फिर अपना इंटरव्यू दे रहे थे, ऐसा था। और जो मैंने बाकी लड़कियों से सुना, उन्होंने बोला कि कुछ पूछा नहीं ऐसे नॉर्मली, मतलब कुछ भी ऐसा हाई या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं, कुछ एक दो लड़के से तो उन्होंने बस इतना पूछा, ओ हाउ आर यू, हैव वी मेट बिफोर, एंड कितनी बार तुमने इंडिगो का इंटरव्यू दिया है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछा, और बेसिक कॉन्वर्सेशन, नॉर्मली वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे। तो जब मेरा टर्न आया तो मैं गई, एंड देन मैंने ग्रीट किया मैम सर को, मैं जाके बैठ गई। फिर सर ने बोला ओके अंजलि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैंने सर को इंट्रोडक्शन दिया, एंड उन्होंने मेरा सीवी ऐसे देख रहे थे उसी बीच में, तो उन्होंने बहुत इंप्रेसिव सा मुंह बनाया, लाइक फेस एक्सप्रेशन दिया, और फिर उन्होंने ऐसे नोट भी किया, लाइक इम्प्रेसिवली, वो आपको पता चल जाता है, वैसा था। एंड देन उसके बाद ये एक क्वेश्चन था, उसको ही फॉलो करके उन्होंने दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा कि ये इंडिगो का आपका कौन सा इंटरव्यू है, तो मैंने बोला फर्स्ट टाइम है। फिर उसके बाद ऐसे फॉलोइंग अप इससे एक दो क्वेश्चंस और पूछा मेरे से, एंड देन इसके बाद उन्होंने पूछा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम अस देन यू कैन गो अहेड एंड आस्क। तो मैं तो थोड़ा प्रिपेयर थी इस चीज़ के लिए भी, तो मैंने उनसे पूछा क्वेश्चन, उन लोगों से क्वेश्चन बैक किया। तो उसमें से सर ने बोला कि ओके मैम, अगर आप इसका आंसर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर मैम ने दिया था, एंड देन आंसर देकर मैम बोली ओके अंजलि नाउ यू कैन वेट आउटसाइड ऑफ दिस रूम, आई विल लेट यू नो द रिजल्ट आफ्टर सम टाइम। तो फिर मैं बाहर आके मैं खुश थी कि हाँ बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, मैंने अच्छे से आंसर किया है सारा कुछ। देन उसके बाद मैं बाहर वेट कर रही थी, फिर मैम आई, तो कुछ गर्ल्स इम्पेशेंट थोड़ा हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली सबको डर लग रहा था क्या होगा एंड रिजल्ट। तो फिर उन्होंने मैम से पूछा, मैम ने बोला आप 20 to 30 मिनट्स वेट करो, फिर आपको आपका रिजल्ट पता चलेगा। तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स थी कि हाँ यहाँ तक हो गया है, अभी भी मैंने बिल्कुल फॉर्मल नहीं किया, मैंने अच्छे से आंसर दिया, मे बी मैं थोड़ा फास्ट पेस थी आंसर देने में, बट मुझे लगा ओवरऑल हो जाएगा ऐसा, मेरा फोर्थ राउंड भी हो जाएगा। बट उसके 15 मिनट्स बाद मैम आई, मैम ने बाकी गर्ल्स को इंस्ट्रक्शंस दिए, बट मुझे उन्होंने पॉइंट आउट करके बोला कि आप बाहर वेट करो, तो मैं बाहर गई। थोड़ा डर भी लग रहा था, बट मुझे लग रहा था क्या पता मेरा हो गया हो, और मेरा आपको होल्ड पे नहीं रखा उन्होंने रेज्यूमे को। बट मैम बाहर आई, फिर उन्होंने पूछा आपका नाम, तो फिर मैंने बोला मैम अंजलि। तो मैम बोली फॉलो मी अप टू द नेक्स्ट रूम। तो मैं मैम के साथ गई। फिर मैम ने मुझे बैड न्यूज़ दिया कि आई एम सो सॉरी अंजलि, अनफॉर्चुनेटली यू हैव नॉट क्लियर योर फोर्थ राउंड। तो फिर मैम को मैंने कुछ नहीं बोला मैं क्या ही बोलूँ, मैं बोली ओके मैम। फिर मैं बोल के रूम से बाहर आ गई, और फिर मेरे जो फ्रेंड आए हुए थे मैं उनके पास जाके बैठ गई, उनको बोला, तो थोड़ा तो मैं रोई भी थोड़ी देर, क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट टाइम आने के बाद इतना दूर आने का एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था, बट जब मैं फोर्थ राउंड तक पहुंच गई तो मेरे को थोड़ा एक्सपेक्टेशन हो गया था कि हाँ मेरा हो जाएगा, बट हुआ नहीं, तो थोड़ा बुरा भी लग रहा था। हाँ रोई भी मैं 2 दिन तक, तो थोड़ा मूड भी ऑफ रहा। उस दिन हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान था, वो भी नहीं हुआ हमारा, क्योंकि मेरा मूड ऑफ हो गया था। एंड देन बस यही था, ऐसा ही गया मेरा फोर्थ राउंड में, रिजेक्ट हो गई मैं, मेरा फोर्थ राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद फिर मैं अपने रूम पे आ गई, और यहीं पे मेरा इंटरव्यू ख़त्म होता है। बट इट्स ओके, इस बार नहीं हुआ तो मैं फिर से ट्राई करूँगी नेक्स्ट मंथ, जो कि अप्रैल में है। अभी मेरा था मार्च 26 को जलंधर में, तो अब मैं आई गेस दिल्ली या चंडीगढ़ मैंने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट मंथ अप्रैल में चंडीगढ़ में भी है और दिल्ली में भी है, तो मैं अपनी फिजिबिलिटी या कॉलेज शेड्यूल देख के उसके अकॉर्डिंग
ही मैं डिसाइड करूँगी कि मैं कौन सा इंटरव्यू दूँगी कहाँ पे। एंड देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली नेक्स्ट टाइम मेरा 4th राउंड भी क्लियर हो जाएगा और मैं एज ए थंबनेल डालूँगी आई गॉट सेलेक्टेड एज एन इंडिगो कैबिन क्रू, मे बी होपफुली। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। बट अगर आपको इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो जो कि आपको जानना हो, या आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने इंटरव्यू के लिए, या किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल वीडियो ला के अच्छे से आपको बता दूंगी आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और कैसे खुद को रेडी करना है। ओके, अंटिल देन बाय बाय गाइस।